हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी एस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो कक्षा 10 का जो हिंदी है उसका जो चौथा चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस चैप्टर से संबंधित 30 मोस्ट वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर पर आधारित है हमारा आज का वीडियो, जो आगामी 2024 के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए जो क्लास 10th की परीक्षा देंगे उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं पहला प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। ऑप्शन है ए गुलाब राय, बी शांति प्रिय द्विवेदी, सी प्रताप नारायण मिश्र और डी आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 2 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है। ऑप्शन है ए पशुवादी, बी मानववादी, सी देववादी और डी दानववादी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मानववादी। प्रश्न संख्या 3 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है ए 1905 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1907 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1909 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1911 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1907 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 4 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है ए समस्तीपुर बिहार, ऑप्शन बी बलिया बिहार, ऑप्शन सी बलिया उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बलिया उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 5 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई। ऑप्शन है ए 1979 नई दिल्ली में, ऑप्शन बी 1984 अजमेर में, ऑप्शन सी 1989 उत्तर प्रदेश में और ऑप्शन डी 1994 कानपुर में। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1979 दिल्ली में। प्रश्न संख्या 6 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं से गद्य की कौन सी विद्या है। नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है। ऑप्शन है ए कहानी, बी कविता, सी भाषण और डी ललित निबंध। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ललित निबंध। प्रश्न संख्या 7 है, इनमें कौन सी रचना निबंध संग्रह है। इनमें कौन सी रचना निबंध संग्रह है। ऑप्शन है ए हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन बी है प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ऑप्शन सी है नाथ सिद्धों की बनिया और ऑप्शन डी है चारुचंद्र लेख। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। प्रश्न संख्या 8 है, द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला। ऑप्शन है ए प्रेमचंद पुरस्कार, बी कुमारन आसान पुरस्कार, सी ज्ञानपीठ पुरस्कार और डी साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रश्न संख्या 9 है, कालिदास लालित्य योजना किनकी रचना है। कालिदास लालित्य योजना किनकी रचना है। ऑप्शन है ए रामविलास शर्मा की, ऑप्शन बी है ललित बिलोचन शर्मा की, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की और ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी की। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। प्रश्न संख्या 10 है, मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी। मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी।
ऑप्शन है ए जंगली जीवन में, बी शिक्षित जीवन में, सी अशिक्षित जीवन में और डी अविकसित जीवन में। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जंगली जीवन में। प्रश्न संख्या 11 है, देवेंद्र को मानवेंद्र से क्यों सहयोग लेना पड़ा? देवेंद्र को मानवेंद्र से क्यों सहयोग लेना पड़ा? ऑप्शन है ए पत्थर के अस्त्र होने के कारण, ऑप्शन बी है लोहे के अस्त्र शस्त्र के कारण, ऑप्शन सी है नखास्त्र के कारण और ऑप्शन डी है लकड़ी के अस्त्र शस्त्र के कारण। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लोहे के अस्त्र शस्त्र के कारण देवेंद्र को मानवेंद्र से सहयोग लेना पड़ा। प्रश्न संख्या 12 है, असुरों के पास नहीं थे, असुरों के पास नहीं थे। ऑप्शन है ए विद्याएं, ऑप्शन बी है शक्ति, ऑप्शन सी है युद्ध कौशल और ऑप्शन डी है लोहे के अस्त्र। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा लोहे के अस्त्र। प्रश्न संख्या 13 है, नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा? नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा? ऑप्शन है ए स्वयं पर, ऑप्शन बी है देवताओं पर, ऑप्शन सी है पाषाण अस्त्र पर और ऑप्शन डी है एटम बम पर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा एटम बम पर। प्रश्न संख्या 14 है, कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था? ऑप्शन है 1000 वर्ष पहले का, ऑप्शन बी है 2000 वर्ष पहले का, ऑप्शन सी है 500 वर्ष पहले का और ऑप्शन डी है 200 वर्ष पहले का। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2000 वर्ष पहले का। प्रश्न संख्या 15 है, मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं? ऑप्शन है ए संत, ऑप्शन बी है विद्वान, ऑप्शन सी है नेता और ऑप्शन डी है अभिनेता। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नेता। प्रश्न संख्या 16 है, देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया है? ऑप्शन है ए अनधीनता, ऑप्शन बी स्वाधीनता, ऑप्शन सी उन्मुक्त और ऑप्शन डी उच्च खिलता। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा स्वाधीनता। प्रश्न संख्या 17 है, कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? ऑप्शन है ए मनुष्य, बी राक्षस, सी प्रकृति और डी पशु। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा प्रकृति। प्रश्न संख्या 18 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? ऑप्शन है ए बाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी कृष्णचंद्र गांधी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 19 है, दंतावलंबी का अर्थ है? दंतावलंबी का अर्थ है, ऑप्शन है लंबे दांतों वाला, ऑप्शन बी है दांतों का सहारा लेकर जीने वाला, ऑप्शन सी है दांतों वाली और ऑप्शन डी है दांत को धारण करने वाला।
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दांतों का सहारा लेकर जीने वाला। प्रश्न संख्या 20 है, संवेदना का उपयुक्त अर्थ है। संवेदना का उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन है ए सामवेद, ऑप्शन बी है दूसरे के दुख को महसूस करना, ऑप्शन सी है समान वेदना, और ऑप्शन डी है विशेष वेदना। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरे के दुख को महसूस करना। प्रश्न संख्या 21 है, गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। ऑप्शन है ए सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना, ऑप्शन बी सभी के प्रति असमानता का भाव रखना, ऑप्शन सी स्वार्थ का भाव रखना, और ऑप्शन डी भौतिक विकास करना। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। प्रश्न संख्या 22 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है। ऑप्शन है ए सांस्कृतिक आत्मगौरव, ऑप्शन बी स्वाधीनता, ऑप्शन सी देशभक्ति, और ऑप्शन डी देवत्व। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सांस्कृतिक आत्मगौरव। प्रश्न संख्या 23 है, हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार हैं। ऑप्शन है ए नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन डी देवेंद्र नाथ शर्मा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 24 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं किया है। ऑप्शन है ए आलोचना, बी उपन्यास, सी कहानी, और डी निबंध। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कहानी। प्रश्न संख्या 25 है, कौन सी रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ऑप्शन है ए अशोक के फूल, ऑप्शन बी माटी की मूर्तें, ऑप्शन सी वाणभट्ट की आत्मकथा, और ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, माटी की मूर्तें। प्रश्न संख्या 26 से द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। ऑप्शन है ए नाखून को, ऑप्शन बी चोर को, ऑप्शन सी डाकू को, और ऑप्शन डी बदमाश को। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नाखून को। प्रश्न संख्या 27 से कामसूत्र किसकी रचना है। कामसूत्र किसकी रचना है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है पतंजलि की, ऑप्शन सी है वात्स्यायन की, और ऑप्शन डी है रामानुजाचार्य की। तो प्रश्न संख्या 27 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वात्स्यायन की। प्रश्न संख्या 28 से किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। ऑप्शन है ए गौड़ देश के, ऑप्शन बी है के देश के, ऑप्शन सी है वाहिक देश के, और ऑप्शन डी है गंधार देश के। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गौड़ देश के। प्रश्न संख्या 29 से नख किसका प्रतीक है। नख किसका प्रतीक है। ऑप्शन है ए मानवता का, ऑप्शन बी पशुता का, ऑप्शन सी दोनों का, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पशुता का। नख पशुता का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 30 से देवताओं का राजा किन्हें देवताओं के राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? देवताओं के राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? ऑप्शन है ए महादेव को, बी विष्णु को, सी इंद्र को और डी ब्रह्मा को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इंद्र को। देवताओं के राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा इंद्र को। भगवान इंद्र को देवताओं के राजा से संबोधित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था वर्ग 10वीं का जो हिंदी है, जिसको गोधली कहते हैं, इसका जो चौथा चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ से संबंधित 30 वेरी इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर पे आधारित था हमारा आज का वीडियो। यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी हम वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।